अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा परचेज परमिशन के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। परचेज परमिशन होती क्या है? परचेज परमिशन तब ली जाती है जब आपको वेपन परचेज करना हो, ख़रीदना हो। उस सूरत में आपको होम डिपार्टमेंट से एक दरख्वास्त देनी होती है। एक दरख्वास्त होती है, रिटन एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ किन सूरतों में आपको परचेज परमिशन लेनी है, किन मौके पे आपको परचेज परमिशन लेनी है। पहली बात तो ये कि जब आपका वेपन आपने सेल आउट कर दिया हो, यानी सेल कर दिया हो या जमा करा दिया हो, आपका वेपन का लाइसेंस जो है वो खाली होना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी असलहा चढ़ा हुआ ना हो। जब आप वेपन को उतरवा लेंगे तब आप परचेज परमिशन लेंगे। आपको होम डिपार्टमेंट जाना होगा और आपको वहां से परचेज परमिशन हासिल करनी होगी। दूसरी सूरत यह होती है कि अगर आपने नया लाइसेंस बनवाया है, वेपन परचेज नहीं किया, लेकिन 60 दिन के अंदर आपने वेपन भी नहीं खरीदा, तो आपको एक्सटेंशन चाहिए होती है, वो भी परचेज परमिशन की सूरत में आपको मिलती है। दोनों सूरतों में तरीक़ेकार क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। होम डिपार्टमेंट आप जाएंगे विद योर ओरिजिनल लाइसेंस, अपने लाइसेंस के साथ, और उसमें जो है अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड भी ले जा सकते हैं, साथ में उसकी कॉपी ले जा सकते हैं। आमतौर पे ज़रूरी नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर होम डिपार्टमेंट से आपको हासिल करनी हो उसके लिए दरख्वास्त ज़रूरी होती है, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि होम डिपार्टमेंट इसमें परचेज परमिशन में रिलैक्सेशन देता है और आप सिर्फ और सिर्फ अपना लाइसेंस लेके जाते हैं जिस पे कोई भी वेपन नहीं चढ़ा हुआ होता या आपका परचेज पीरियड ख़त्म हो चुका होता है, और आप एसओ आर्म्स से रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपने असिस्टेंट को अलाउ करते हैं कि आप इसके ऊपर स्टैंप लगा दें। वो एक स्टैंप लगा देते हैं और उसके अंदर सिर्फ ये लिखा होता है कि परचेज पीरियड एक्सटेंडेड टू फला फला डेट, 1 महीने तक के लिए डेट बढ़ा दी जाती है। ये होता है परचेज परमिशन, बहुत सादा अल्फाज में, ताकि हर एक को समझ में आ जाए। इसलिए मैंने ये आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि परचेज परमिशन है क्या। बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन अक्सरियत को इन चीज़ों का इल्म नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए, आखिर में ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अपना काम खुद करें। एजेंट्स या इसके दूसरे जो ज़राए होते हैं इनको ना इस्तेमाल करें। जो काम खुद आप कर सकते हैं तो उनके लिए ज़बरदस्ती आप एक्स्ट्रा इजाफी पैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अपनी परचेज परमिशन हो या 144 परमिट हो, इस तरह की चीज़ें हों, थोड़ी सी जहमत करके होम डिपार्टमेंट जाके खुद ही वो चीज़ हासिल कर लें जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं पे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जहमत करनी होगी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करूँगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। जो सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, पढ़ता रहता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि उस वक्त रिप्लाई भी कर दूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि रिप्लाई में देर हो जाती है और वीडियो बनाने में भी देर हो जाती है। तो अक्सर ये सवाल आया करता था कि परचेज परमिशन क्या होती है, या परचेज परमिशन कब ली जाती है, या पीपी होता क्या है। इसको शॉर्ट में पीपी भी कहा जाता है। तो ये पीपी लिया कैसे जाता है, तो इसका प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।